लास्ट हमने किया था ये क्लाइंबर फ्रूट प्लांट के बारे में। अब हम करेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो, मतलब प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं। सो हैव यू सीन ए मनी प्लांट? क्या आपने मनी प्लांट देखा है? व्हाट डज इट यूज फॉर इट्स सपोर्ट? अलीना, आपने कभी मनी प्लांट देखा है? नहीं मैम। अच्छा, मनी प्लांट जमीन पे बिखरे होते हैं, मतलब चिपके होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जमीन पे बिखरे होते हैं। अगर उसमें हम रॉड लगा देते हैं तो फिर वो रॉड के सहारे खड़े रहते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो सबसे पहले। Plants grow almost everywhere. They grow in places where they get suitable climate and soil. सॉइल क्या होता है? मैम नहीं पता। सॉइल यानी मिट्टी। क्या होता है, रिपीट करा करो उसको। सॉइल मतलब मिट्टी। हाँ, क्लाइमेट मतलब होता है मौसम, वातावरण, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम। ठीक है, तो प्लांट ग्रो ओके ऑलमोस्ट मैम। एवरीवेयर। प्लांट जो है वो हर जगह उगता है। दे ग्रो इन द प्लेस, मतलब वो हर जगह उग सकता है। वेयर दे गेट ए सूटेबल, मतलब जैसे जैसे लोटस है, यानी जैसे कमल है, कमल सिर्फ पानी में ही उगेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप रेगिस्तान में रख दो तो उग जाए, बिल्कुल नहीं। जो प्लांट जहां पे सूट होगा वहीं पे वो उगेगा। ठीक है, जैसे आपने कभी रेगिस्तान वाला यानी पेड़ देखा है? नो मैम। उस पे कांटे कांटे लगे होते हैं। यस मैम। कैक्टस। उसको हम क्या बोलते हैं? कैक्टस। कैटरिया। वो प्लांट जो होता है वो प्लांट रेगिस्तान में उगता है, डेजर्ट एरिया में उगता है। और क्या होता है कि हर प्लांट को उगने के लिए पानी चाहिए। तो उनके जो जड़ होते हैं ना, वो जड़ मतलब वहां पे रेगिस्तान में तो पानी ही नहीं है, लेकिन जो वहां पे दूसरे प्लांट है और जैसे कि दूसरे डेड एनिमल्स होते हैं, उनके एनर्जी को ये सोख लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ये लोग सोख लेते हैं और फिर ये लोग मतलब सोख लेते हैं, यानी मतलब अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ओके मैम। लैंड लाइक नीम, पीपल, मैंगो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लैंड पे यानी धरती पे जो प्लांट उगता है, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो का पेड़ हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स है, एक्सेट्रा। ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड पे उगते हैं उनको मतलब वो ये सारे पेड़ हैं। बट दे आर कॉल्ड लैंड, मतलब लैंड प्लांट। अब यहाँ पे क्या है लीना, वहां पे क्या लिखा है? terrestrial terrestrial क्या लीना, दोबारा repeat करना। terrestrial terrestrial टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी मतलब कि जो धरती पे रहता है उसको ये भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, मतलब जो मतलब अब देखो जो पेड़ होता है, ये पहले देखो, ये पेड़ का होता है स्टेम, और ये जो नीचे धरती के अंदर ये समाया होता है, इसके अंदर होते हैं जड़। और जड़ किसके अंदर होते हैं? सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर होता है। अब लैंड लाइक ए वाटर लिली लोटस, ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो लीना। land like water what grow in water they are called water plants or aquatic aquatic plants एक्यूएटिक, they aquatic plants they remain in water uh, thawed, thawed out or their life.
सो जैसे कि वैसे ही पानी के भी प्लांट होते हैं, जैसे कि लिली हो गया, लोटस हो गया, ये सारे जो प्लांट है ग्रो होते हैं पानी में। अब दे कॉल्ड वाटर प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। वैसे वाटर प्लांट हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट का मतलब होता है पानी में उगने वाले पेड़ पौधे। तो दे रिमेन इन ए वाटर थ्रू आउट हर लाइफ, मतलब कि अगर आप इनको पानी से निकालोगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये पानी के ही सहारे जिंदा है। ठीक है, क्लियर है Okay, अलीना? yes, ma'am. गुड। अब यहाँ पर हमारा आता है कोई इंटरेस्टिंग पार्ट, तो इसको आप रीड करो। Is very cold in mountains. Trees of mountains areas are therefore very different. Uh, Tom trees of plains in mountains. The trees are very tall. They grow upwards and not sideways. Their shapes are like cones. Some of the important trees of mountains are pine, fir, gander, etc. सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि इज ए वेरी कोल्ड इन ए माउंटेन, मतलब आप कभी आप पहाड़ों पे गई हो लीना? नाम सुना है कभी? आपकी फैमिली में कोई गया है पहाड़ों पे? No, ma'am. ओके। पहाड़ यानी माउंटेन, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ Yes, होते हैं, ma'am. उनके बीच बीच में बर्फ होते हैं। हाँ, तो Yes, माउंटेन ma'am. पे भी प्लांट उगते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बड़े बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे प्लांट उगते हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ होता है। तो क्या वहां पर मिट्टी होता है लीना? क्या Ma'am, वहां पर होता ही सॉइल होगा. होता है? हाँ, Yes, ma'am. वेरी गुड, क्योंकि बिना सॉइल के तो प्लांट उग ही नहीं सकता। ठीक है, Yes, तो ma'am. माउंटेन ट्रीज ऑफ माउंटेन्स एरिया आर देयर फॉर ए वेरी डिफरेंट, मतलब कि इन्होंने बोला है कि माउंटेन जो है वो बहुत ठंडा रहता है, और वहां का टेम्परेचर ना चेंज होते ही रहता है, हवा चलती रहती है। तो वहां के जो ट्रीज है ना वो डिफरेंट है। अब इन्हें माउंटेन के ट्रीज जो है वो डिफरेंट है। द ट्रीज आर वेरी टेल टेल, मतलब क्या होता है? Ma'am, yes, okay. लंबा। ओके। Okay, एंड ma'am. दे ग्रो अपवर्ड्स, मतलब ये उगते हैं एंड नॉट साइड वे, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे एक पेड़ ऐसे उगता है तो पहाड़ों के भी पेड़ ऐसे होंगे, बिल्कुल नहीं। पहाड़ों के पेड़ ऐसे होते हैं, अब सारे पेड़ आप देखो ऐसे ही होते हैं। क्रिसमस में भी कई ये वाले पेड़ चलते हैं, केडर चलता है, फिर चलता है। ठीक है, तो ये सारे पेड़ जो होते हैं माउंटेन में मिलते हैं सबसे ज्यादा। किस मतलब शेप है, लाइक मतलब कौन शेप में होता है ये? जैसे कि ऐसे, ऐसे और ऐसे, जैसे कि मछली की पूंछ होती है ना, वैसे शेप में होता है ये। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ ए माउंटेन, मतलब यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं। तो आपको ये जानना है कि माउंटेन्स पे जो ट्री उगते हैं वो दो साइड से उगते हैं ऐसे, ठीक है, अपवर्ड्स एंड साइड वे। एंड यहाँ पे नाम दे रखा है, अब देखो, कैटल्स एंड डेड प्लाम। तो यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखा है किसके, जो देखते हैं पढ़ के कि कहाँ ये उगते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे करो, एप्पल, यहाँ पे लिखा है एप्पल इज ए पॉपुलर फ्रूट ऑफ कश्मीर। रीड करना शुरू करो ना। Apple is a popular food of Kashmir. It eaten by people throughout India, but it grows in mountain only. Plants like the cactus and date palm uh, cow, cow, cow in deserts where the temperature is very high and rainfall scarcity. So apple is a
फ्रूट ऑफ कश्मीर। अब आपसे कोई पूछेगा कि हम पूरे दुनिया में सबसे पॉपुलर फ्रूट क्या है, सबसे पॉपुलर फ्रूट जो है कश्मीर में, देखो कश्मीर में ही सबसे ज्यादा एप्पल्स उगते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा, सबसे आपको पता है 250 से ज्यादा तरह के एप्पल्स होते हैं। व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, डार्क रेड, लाइट रेड, येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, बेबी रेड, ऐसे बहुत सारे एप्पल्स होते हैं। 250 से ज्यादा वेराइटीज के एप्पल्स होते हैं और ज्यादातर एप्पल्स जो होते हैं वो कश्मीर से होते हैं। ठीक है। ओके मैम। It eaten by people throughout the India and out is a grow in a mountain only। मतलब कि इंडिया के लोग इसको खाते हैं और ये ज्यादातर पहाड़ों पे उगता है। एंड लैंड लाइक ए कैटल एंड डेड प्लाम, ये क्या उगता है, ये डिजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट। वेयर द मतलब इम्प्योरिटी इन ए वेरी हाई एंड रेनफॉल, मतलब या तो जहाँ पे बारिश कम हो या बहुत ज्यादा। अब देखो आपको पता होगा राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में होती है। लेकिन रात में बहुत ठंड होती है राजस्थान में। उनका डे और नाइट का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसलिए वहां पे सिर्फ 2 ही तरह के प्लांट मिलते हैं, ये दोनों। ठीक है। और ये ओके प्लांट मैम। जो है वो बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे यहाँ के नॉर्मल प्लांट होते हैं, अगर उनको पानी ना दो तो वो सूख के डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को, अपने सराउंडिंग मतलब अपने अपने आप को अडेप्टेशन कर लेते हैं, मतलब कि वातावरण को, अपने सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि अगर इनके पास पानी नहीं है तो पानी में रहना सीख जाएंगे। अगर इनके पास धूप नहीं है तो धूप में बिना धूप के ये उगना शुरू कर देंगे। तो ये प्लांट जो होते हैं ये अडेप्टेशन कर लेते हैं, यानी अपने आसपास की जगहों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, जैसा है हम रह लेंगे, जैसे इंसान होता है वैसे ही। कोकोनट ट्री यूजुअली ग्रो ऑन द सी। अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे गोवा है, गोवा में जो बीच है, बीच पे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं वो कोकोनट के होते हैं। देखा ही है आपने, यस मैम। रियल में नहीं देखा होगा तो मूवी में तो देखा ही होगा। प्लांट लाइक ए, मतलब यहाँ पे ओक एंड मेपल रो वेल इन ए प्लेस वेयर द समर एंड ए विंटर आर। अब यहाँ पे है कि मतलब जो कोकोनट प्लांट है वो सी पे उगता है, यानी समुद्र के पास उगता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं, गोवा में जहां जहां समुद्र है वहां वहां उगता है, ठंडी गर्मी सब में। सब यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, सर्कल द एड वन एंड आउट। एक चीज आपको करना है, एक चीज यानी आपको निकालना है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। यूज ऑफ प्लांट, अब प्लांट का यूज करना, जैसे प्लांट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वे। अब ये तरीके हैं जहां पे प्लांट हमारा यूज होता है, जैसे खाने के लिए, लकड़ी, घर बनाने के लिए, मेडिसन, फ्लावर, फाइबर। फाइबर्स का मतलब होता है कपड़े, कपड़े बनाना, जैसे कि कॉटन का प्लांट होता है जो हमें कॉटन देता है, उससे हमारे विंटर के जैकेट्स बनते हैं। जैकेट मतलब अंदर जो आप गद्दे लेते हो सॉफ्ट सॉफ्ट, वो उसमें कॉटन ही भरा होता है। रबर जो हम यूज करते हैं, पेपर जो हम नोटबुक के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं प्लांट के। अब ये सारे यूजेस हैं तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फूड, प्लांट से हमें सबसे पहले मिलता है खाना। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, मतलब सोर्स यानी जरूरत है। प्लांट एक ऐसी चीज है जो खाना देता है और सबसे जरूरी है। एंड दे प्रोवाइड अस फूड लाइक ए फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पेनिश यानी जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, एंड टी, हमारे टी लीव्स, चाय पत्ती, कॉफी, कॉफी भी इनसे ही बनता है। पल्स यानी दाल वगैरह भी फूड यानी प्लांट से ही मिलता है हमें। अब देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें फ्रूट प्लांट से ही मिल रहा है, खाने से लेके सांस लेने तक। और वुड, वुड मतलब क्या होता है लीना? क्या मैम? वुड यानी क्या होता है? गुड मतलब अच्छा। क्या अच्छा, गुड मतलब बेटी, अच्छा। गुड नहीं पूछा है मैंने, मैंने पूछा है वुड। वुड यस। लकड़ी।
गुड। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है वुड। वुड फ्रॉम प्लांट। अब वुड जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। इज यूज टू मेक ए फर्नीचर। इससे जैसे चेयर, टेबल, किचन की चीजें एंड कंस्ट्रक्ट हाउस। हाउस भी बनते हैं। फॉरेन कंट्री में ज्यादातर जो हाउस होते हैं, घर होते हैं, वो लकड़ी के ही होते हैं। एंड इट ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर ए कुकिंग। जब कुकिंग में हमारा पहले के समय में गैस नहीं था तो लोग क्या करते थे, अभी के भी समय में गाँव में बहुत सारे लोग गैस यूज नहीं करते हैं, वो लोग लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। तो कुकिंग फॉर बाय सम पीपल एंड बर्न टू वार्म एंड ड्यूरिंग दिस विंटर। अब ठंडी में क्या होता है, हम लकड़ी जलाते हैं और अपना हाथ पैर सेकते हैं और गर्म रखते हैं। वार्म का मतलब होता है गर्म। और ठीक है, तो हमारा मैम वुड का इतना है। मैम यस। तो हॉट का मतलब क्या होता है? क्या क्या दोबारा? मैम हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट। यस मैम। हॉट का मतलब गर्म होता है। वार्म का मतलब भी गर्म होता है। वार्म का मतलब भी गर्म होता है और हॉट का मतलब भी गर्म होता है। हॉट एक सिंपल वर्ड है जिसको हम ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हैं, लेकिन वार्म को भी यूज करना चाहिए। वार्म वैसे यूज होते हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगी ना, आप हॉट नहीं बोल पाओगी, आपको वार्म ही बोलना पड़ेगा। हॉट बहुत कम यूज होता है। ठीक है। ओके मैम। तो विंटर में हम लोग बर्न करते हैं। बर्न यानी जलाते हैं किसको? लकड़ी को गर्म होने के लिए। अपने शरीर को हम गर्म करते हैं ठंडी में। अब ये क्या है? रीड क्या करो मैम? ओलिन। मैम क्या है? ओके मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके मैम। Beverages. We also get beverages like tea, coffee, and chocolate from plants. Beverages. Okay, beverages. We also get beverages like a tea, coffee and chocolate from a plant. अब आपको पता है कि चॉकलेट जो है ना, वो एक प्लांट है जिससे हमें चॉकलेट मिलता है। उसका एक फ्रूट आता है जिसके अंदर जो बीज होता है, यानी जो सीड होता है। साइंस में हम बीज को सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सीड्स होता है वो मतलब इतने मोटे मोटे होते हैं, काले काले। तो उनसे बनता है प्योर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। तो उससे बनता है। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सा स्टेट है जो टी लीफ के लिए बहुत फेमस है, चाय पत्ती के लिए, जहाँ पे चाय पत्ती की खेती होती है। अब कॉफी भी है। कॉफी भी हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। और चॉकलेट भी हमें प्लांट से मिलता है। तो यहाँ पे ये इन तीन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर इंडियन एवरी डे यूज करता है, चाहे वो कॉफी यूज करे, चाहे वो टी यूज करे, चाहे वो चॉकलेट यूज करे। तो इंडिया में हर कोई यूज करता है और फॉरेन कंट्री में भी कॉफी और चॉकलेट तो यूज होता ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल। तो ऑयल भी हमारे प्लांट से आता है। रीड करो उसको। Okay, ma'am. Oil. Plants like sunflower, coconut, mustard, groundnut, etc. provide oil. As oil is used in cooking food. Oil is also used to make soap. हम्म। तो प्लांट लाइक ए सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने कभी देखा है लीना? Sunflower. सनफ्लावर बीच में चॉकलेटी या फिर ब्लैक होता है और साइड Yes, साइड से ma'am. Yes, येलो येलो होता है। yes, ma'am. हाँ। देखा है. तो जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर और कोकोनट। आपने नारियल का तेल यूज किया है? Yes, ma'am. मस्टर्ड ऑयल यूज किया है? सरसों का तेल? Yes, ma'am. ग्राउंडनट मतलब बादाम का, इनका तेल यूज किया है? क्या मैम? मिलता मिलता है ना, मूंगफली का तेल, बादाम का मैम वो तेल। सब नहीं किया. पर सुना तो है। यस मैम. हम्म। तो ये चार नाम इसमें एग्जांपल के लिए दिया है, सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स। ये सारे प्रोवाइड करते हैं हमें तेल। ऑयल इज यूज टू कुकिंग। कुकिंग के लिए सनफ्लावर यूज होता है,
कोकोनट ऑयल भी यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल भी यूज होता है, ग्राउंड नट्स भी यूज होते हैं। एंड ये सारे मिलते हैं हमें किससे? प्लांट से। एंड इन कुकिंग हम इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप। अब देखो हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर और बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत छोटे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो ऑयल है ना, कई ऑयल को यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए। सोप मतलब, सोप मतलब अलीना, अलीना, सोप मतलब होता है साबुन। अब मेडिसिन पे भी हम आ जाते हैं अलीना। हेलो, हेलो, सॉरी हेलो। मैम, वो गलती से पता नहीं लेफ्ट हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं हम लोग मेडिसिन पे। इसका क्लियर हो गया ऑयल का? ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, कौन कौन से यस ऑयल मिलते मैम। हैं? अब यस मैम। मेडिसिन, तो अलीना क्या आपको पहले पता था कि मेडिसिन प्लांट से भी बनता है, मतलब प्लांट से ही बनता है? नहीं मैम। सम प्लांट लाइक ए तुलसी, नीम। अब देखो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम है जो कि यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए। अब देखो, अब मैं आपको एक अपना, मतलब अपना नहीं, मतलब मैं एक देसी चीज बता रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग यूज करते हैं। तो नीम का जो पेड़ है ना, नीम का पेड़ के पत्ते हम यूज करते हैं। अगर मतलब किसी पेड़ में कीड़े पड़ गए या फिर कोई हमें चोट लग गया, पहले के जमाने में जब चोट लगते थे, आज के ज़माने में जब हमें चोट लगता है, बुखार होता है, तो हम क्या होता है, हम मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में तो ना मेडिसिन्स था, डॉक्टर्स थे, ना साइंटिस्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ही पेड़, मतलब जितने भी हर्ब्स और सब हर्ब्स नहीं, जितने भी हर्ब्स प्लांट्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग सही होते थे, रिकवर होते थे। हम लोग मतलब कि पत्तों के मेडिसिन्स बनते थे, उनको मतलब हमारे दादा परदादा पीस देते थे। उनको पता था क्या, मतलब अगर किसी को सांप ने काट लिया तो क्या-क्या जड़ी-बूटियाँ लगेगी, तो वो उस चीज़ का यूज़ करके फिर क्या करते थे, उस चीज़ का यूज़ करके ठीक हो जाते थे। अब क्या हुआ है कि लोग अब बात-बात पे मतलब पत्तों को तोड़ के नहीं दवाई बना सकते, तो अब तो काफ़ी एडवांस हो गई है जो टेक्नोलॉजी, इसलिए पत्तों को डायरेक्टली साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं अपने लैब में, एंड उससे वो नए-नए मेडिसिन्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आपके पैर में दर्द हो तो ये दवाई खा लो, अगर आपको बुखार हो तो नींबू खा लो, अगर आपको छींक लगी हुई है तो सिट्राज़िन खा लो। तो ये सारी मेडिसिन्स बनी हुई हैं, लेकिन मिलके दवाई मतलब पेड़-पौधों से ही बनी हुई है, ठीक है? एक्सेट्रा आर यूज्ड टू मेड मेडिसिन्स, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर्स का है, बट अब ये हम कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी हम कल लेते हैं। आज बस यहीं पे ओवर करते हैं, कल हम फ्लावर से कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर